हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन ह्यूमैनिटी क्लासेस। गाइस, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे हमने साइंस के लेक्चर शुरू करे हैं अब। तो सबसे पहले हम फिज़िक्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं फिज़िक्स में, क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। उन्होंने बुक से पढ़ा तो हुआ है, बट उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है एक्चुअल में ये चीज़ क्या है। उन्होंने इसको सिर्फ क्रैम किया हुआ है, ठीक है। तो आज हम फिज़िक्स के सब मेरे को लगता है सबसे शुरुआत जहाँ से करनी चाहिए, जिसके बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, वो है हमारी क्वांटिटीज़। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। आपने याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, बस इसमें हमें मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना है। किसको कंसिडर करना है? मैग्नीट्यूड को। नहीं समझ आया होगा आपको मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड आप इस एग्जांपल से समझो। देखो, मास मास होता है क्या? वज़न होता है। इसको हम किस में मेज़र करते हैं? 2 kg में। जैसे 2 kg जो मैं एग्जांपल ले ली, केजीज़ में मेज़र करते हैं हम। तो इसमें जो 2 है वो इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है, और केजी जो है इसकी यूनिट है, ठीक है। किस में हम मेज़र करें? क्योंकि मास को हम केजी में मेज़र करते हैं ना, तो इसलिए इसकी यूनिट जो है केजी में। अगर सपोज करो यहाँ पे होती लेंथ, तो लेंथ को हम जैसे 2 केजी नहीं होता, फिर वो 2 मीटर होता, तो मीटर उसकी यूनिट होती, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आ गई, इसकी कुछ वैल्यू है, यानी 2 केजी है, जिसमें हमें जैसे ये 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। जो भी हमें यहाँ पे क्वांटिटी दी जाएगी वो हमारा क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा। एग्जाम्पल इसके आगे जैसे डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया, इस तरह से एटसेट्रा बहुत सारी एग्जांपल है। अभी हम आस्ता आस्ता पढ़ेंगे सबके बारे में, कौन सी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, आप खुद ही बताएंगे, ठीक है। देन वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं पहले। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज़ है जी? वेक्टर क्वांटिटी जो है उसमें हमें दो बातें याद रखनी है, कि उसमें हमारा मैग्नीट्यूड तो होने वाला है, पर साथ में उसको हमने डायरेक्शन भी कंसिडर करना है, ठीक है। उसमें हमें डायरेक्शन का बहुत मैटर करेगा यहाँ पे, ठीक है। मैग्नीट्यूड होगा ही होगा, साथ में डायरेक्शन भी कंसीडर करनी है। एग्जांपल से समझाओ सर, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। एग्जांपल जो है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये भी है कि एक दूरी तय करनी है, ठीक है। एक दूरी है, डिस्टेंस की तरह ही है, पर डिस्प्लेसमेंट में एक है कि हमें डायरेक्शन दी जाएगी, हमें डायरेक्शन कंसीडर करनी चाहिए। एग्जांपल से समझो इसको, तभी समझ आएगा। देखो, मेरा समझ लो ये इनिशियल पॉइंट है, मतलब शुरुआती पॉइंट मेरा ए है, मैंने ए से स्टार्ट किया, और बी मेरा फाइनल पॉइंट है, मैंने बी पे जाके एंड करना है, ठीक है। बी पे जाके मैंने क्या करना है? एंड करना है। तो मैं ए से चला, बी की तरफ गया। किस डायरेक्शन में गया? देखो यहाँ पे है ना, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो मैं ईस्ट की तरफ चल रहा हूँ, तो मैं ईस्ट की तरफ गया। तो इसमें जो मैंने डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया? 10 मीटर कवर किया। पर मेरे साथ इसमें डायरेक्शन भी है, ए से बी की तरफ ही जाना है। इनिशियल पॉइंट मेरा ए है, फाइनल पॉइंट मेरा बी है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। तो मैंने ए से बी की तरफ जाना है, डायरेक्शन मुझे दे दी गई है, और मैग्नीट्यूड भी मुझे दे दिया गया है। तो इस केस में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है, इस केस में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो रहेगा मेरा 10 मीटर। अब अब दूसरी पॉइंट समझो इधर। अब बात आती है मेरी ए टू बी पे जाना है, फिर मेरे को बी से ए की तरफ वापस आना है, ठीक है। मुझे ए मेरा इनिशियल पॉइंट है, बी मेरा फाइनल पॉइंट है। ए से बी की तरफ जाना है, बी से ए की तरफ वापस आना है। अब देखो, मैं ए से बी की तरफ गया, मैंने 10 मीटर कवर किया। फिर बी से ए की तरफ आया, फिर मैंने 10 मीटर कवर किया। पर इस केस में मेरी डायरेक्शन क्या हो गई है? पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था, अब मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो मेरी डायरेक्शन क्या हो गई है? अपोजिट हो गई है, ठीक है। अब मेरी पहले इधर की तरफ से डायरेक्शन, अब यहाँ की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं, तो मेरी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। जैसे डायरेक्शन अपोजिट होगी, मेरे साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे प्लस माइनस जो है ना, ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं। देखो कैसे कैसे, अभी देखते हैं। देखो, ए से बी तक मैं 10 मीटर गया, बी टू ए की तरफ मैं फिर से आया 10, ठीक है। ए टू बी 10, बी टू ए 10, ठीक है। तो मेरी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई कितनी? मैं इनिशियल पॉइंट पे शुरू किया था, बी तक गया, वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गया। एक्चुअल में वापस आके कहाँ खड़ा हो गया? वापस ए पे तो खड़ा हो गया। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि मैं ए से बी पर गया, वापस से बी पे आ गया। तो मेरा इनिशियल पॉइंट भी यही बन गया, और मेरा फाइनल पॉइंट भी यही बन गया। कैसे? मैं ए पे स्टार्ट किया, वापस से ए पे ही आया, तो मेरा इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। तो मैंने देखो, फिर तो मैंने यहाँ से 10 किया, यहाँ से 10 वापस आ गया, मैं तो कहीं पे गया ही नहीं भाई, मैं वापस उसी जगह पे आ गया। मेरी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 10 माइनस 10, ज़ीरो, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, ऊपर की तरफ आपको डिस्टेंस के साथ इसको रिलेट करवाता हूँ। देखो, अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है? देखो, यही एग्जांपल, ए से बी की तरफ मुझे जाना है, ठीक है, और बी से ए की तरफ मुझे वापस आना है। पर मुझे यहाँ पे मैंने पहले बोला था मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर करना है, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना है। देखो, अब मैं ए से बी की तरफ गया, बी की तरफ वापस ए था, तो मेरे को बताना है कि मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, टोटल में कितना चलाऊँ, टोटल में कितना चलूँ। पहले मैं ए से बी तक गया 10 मीटर, फिर बी से ए की तरफ आया 10 मीटर, तो टोटल करना हुआ 10 यहाँ से गया, 10 वापस आया, 10 + 10 20 मीटर।
फ़ाइन, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और आपने नोटिस करनी है, यहाँ पे आ जाओ। एक चीज़ और नोटिस करनी है आपने। मान लो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है ए और ये मेरा इनिशियल पॉइंट है बी, ठीक है। याद रखना इनिशियल पॉइंट ये ए है, ये फाइनल पॉइंट है, सॉरी ये फाइनल पॉइंट बी है मेरा, ठीक है। अब मैंने ए से बी की तरफ जाना है। अगर मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे गया, यहाँ से घूम के इधर से आके, तो मैं बी की तरफ ऐसे भी जा सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं बी की तरफ ऐसे सीधा भी जा सकता हूँ, ठीक है। गया तो मैं, अब आप बोलोगे सर आप तो गए तो ए से बी तक ही ना, चलो ए से बी तक तो गया, पर इस केस में देखो आपकी डायरेक्शन क्या चेंज हुई। पहले आप इधर की तरफ गए, आपका डायरेक्शन इधर की तरफ जा रहा है, फिर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी इधर की तरफ, फिर डायरेक्शन आप नीचे की तरफ आ गए हैं, नीचे की तरफ, देन फिर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर आप यहाँ तक जाएंगे, फिर आपकी डायरेक्शन यहाँ से फिर चेंज हो रही है, फिर चेंज हो रही है। अब आपकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, डायरेक्शन आपकी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो जब हमारी डायरेक्शन चेंज हो, एंड हो चाहे ना हो, तो हमारा मतलब कि आप इसको क्या करेंगे, ये आपकी क्या आ जाएगा, ये आपका डिस्टेंस माना जाएगा। ये आपका क्या माना जाएगा, डिस्टेंस है ये आपका, क्योंकि मुझे टोटल डिस्टेंस से मैटर करना है भाई। यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो अगर 10 मीटर थे, तो यहाँ से यहाँ आने में क्या पता 25 मीटर लगे हों, ठीक है ना। तो ये मेरा डिस्टेंस है, पर ए से बी तक मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जा रहा हूँ और डायरेक्शन के साथ जा रहा हूँ। मेरे को डायरेक्ट बीच, मैंने साइड से नहीं जाना, मैंने यहाँ से भी नहीं जाना, पर मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ यहाँ से सीधा। एरियल डिस्टेंस मान लो, जैसे मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, तो डायरेक्ट जा रहा हूँ तो मेरे को एक डायरेक्शन मिल गई है, तो उस डायरेक्शन में जो मैंने ये कवर किया, तो ये जो चीज़ आ गई ये मेरी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक है। फ़ाइन, कहने का मतलब ये है कि आप क्या, जो यहाँ पे आप एक नोट लिख सकते हैं, नोट है आपका, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो जैसे इसके पॉजिटिव आ गई इस केस में, ज़ीरो आ गई ये वाला केस आ गया। अगर इसी में नेगेटिव माने, आप बोलोगे सर यहाँ पे नेगेटिव कहाँ है, देखो ए से बी तक हम गए थे ना 10, पहला 10 पॉजिटिव आया था, बी से ए की तरफ आ गया ना माइनस का 10, तो ये नेगेटिव हो गया ना यहाँ पे, तो ये नेगेटिव वाला केस आ गया, ठीक है। और जो डिस्टेंस है, और यहाँ पे आपने याद रखना है, और एक आना जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस है वो आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव ही लेके चलना है, ठीक है। डिस्टेंस आपका पॉजिटिव ही रहेगा, फ़ाइन। तो इस तरह से गाइस आपका ये एक छोटा सा बस बताया है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम, आपको एक और क्वांटिटी लेते हैं। कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे टर्म ले लेते हैं स्पीड, जैसे एक टर्म लेते हैं, इसी की एग्जांपल है, एक टर्म ले लेते हैं हम स्पीड। स्पीड अब क्या है भाई, देखो स्पीड कुछ नहीं है, जब हमारा डिस्टेंस, किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं, ये मेरी क्या है, स्पीड है, ठीक है। अब डिस्टेंस है किस में मेजर होगा, ये मीटर में, और टाइम को किस में हम करेंगे, सेकंड में। तो इसकी जो ये बन गई यूनिट, यूनिट आ गई, कौन सी आ गई, यूनिट बन गई हमारी कौन सी, मीटर पर सेकंड, फाइन। और ये अब बताओ स्केलर है या वेक्टर है, और ये ऑब्वियसली क्लियर है क्योंकि डिस्टेंस हम कर रहे हैं, और डिस्टेंस हमारा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए स्पीड भी हमारी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, फाइन। अब बात करते हैं आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या हम इनको कई बार ना ऐसे भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब बात आती है ना रेट वर्ड हम यूज़ करते हैं, रेट, रेट की बात करते हैं ना, तो समझ लेना हम उसको टाइम, उसमें हम टाइम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरी, हाँ तो दोनों फासला ही है ना, डिस्टेंस भी एक फासला है वो भी मीटर में कवर होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी एक फासला वो भी मीटर में कवर होगा, तो इसकी भी यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड रहेगी। देखो डिस्प्लेसमेंट मीटर में, टाइम सेकंड में, डिवाइड हो रहे हैं ना, तो ये भी मीटर और ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये भी मीटर, ये भी इसकी आ गई
यूनिट आ गई वेलोसिटी की। पर फ़र्क कितना, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है, एक डायरेक्शन होती है उसमें, तो डायरेक्शन होती है तो डायरेक्शन वाली चीज़ क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है ना, जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो अगर इसीलिए वेलोसिटी भी मेरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी वेक्टर क्वांटिटी। ये मेरी क्या हो जाएगी, अब समझ आ रहा है कि हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, कैसे मान रहे हैं कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। ठीक है, अब एक और टर्म मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या है भाई, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की जगह पहले हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिवाइडेड बाय ये वाला टाइम। देखो जो मैंने ये चीज़ लिखी है ना, ये यहाँ से उठाई है, वेलोसिटी किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये मैंने वेलोसिटी की जगह लिख दिया, उसके नीचे डिवाइड हो रहा है टाइम। ठीक है, ये आपको पता है जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम, तो ये चीज़ ऐसे रेसिप्रोकल बनता है, तो मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक है, जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये चीज़ मेरी बन के आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये 1 ऊपर की तरफ चल जाएगा और टाइम नीचे ही रहेगा, मतलब ये 1 अपॉन टाइम ऐसे रह जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, टाइम और टाइम मल्टीप्लाई होंगे आपस में, क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट को किस में मेज़र करते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करते हैं हम मीटर में, फासला है ना, तो टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में, और सेकंड के ऊपर स्क्वायर भी है, तो ये बन गई इसकी यूनिट। ठीक है, ये बन गई इसकी यूनिट किसकी, एक्सेलरेशन की। तो हम एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, ए इज़ इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, ये इसकी क्या है, यूनिट है। ठीक है, और अभी आपको इतना ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब एक्सेलरेशन देखो, ये भी डिस्प्लेसमेंट भी आ गई इसमें, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी भी, वेलोसिटी क्यों कर रहे हैं ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मेरी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ये मेरी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब लगी बात समझ आपको, क्वेश्चन कई बारी ऐसे भी आएगा कि कौन सी चीज़ इसमें से वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी चीज़ इसमें से स्केलर क्वांटिटी है। 4 ऑप्शन हो गए, उनमें से एक ठीक होगा, या फिर 4 कई बार आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपको बीच में से ऑप्शन में से देख के आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है गाइज, इसमें ना कई बार हम ए को ऐसे भी लिखते हैं वी अपॉन टी, तो समझ जाना ये वी अपॉन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है। ठीक है, इस तरह से भी लिखते हैं, और ये तो इसकी यूनिट है ना, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, ये इसकी यूनिट है, और ये इसका रिलेशन है, वेलोसिटी को जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। अब तो ये आ गया, ये हमें एक्सेलरेशन मिलेगा अगर तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर तो ये पॉजिटिव होगा, और आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी भी है, और हमें ये भी पता है कि वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है। अगर मेरी एक्सेलरेशन इफ़ ए इज़, ए क्या, एक्सेलरेशन को मैं ए कहते हैं। ठीक है, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इफ़ ए इज़ नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव होनी शुरू हो जाए, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव होगी ये, और इसकी डायरेक्शन चेंज होगी है समझ लो, तो इतनी तभी नेगेटिव होगी। ठीक है, अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को देन इट इज़ कॉल्ड एज, देन इट इज़ कॉल्ड एज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने सुना भी होगा गाड़ियों में हमारे क्या लगा होता है, वो लगा होता है ना, एक्सीलरेटर लगा होता है। वो क्यों क्यों उसको एक्सीलरेटर बोलते हैं, देखो कई बार आप स्पीड अपना वेलोसिटी बढ़ाते हो, स्पीड हमारी बढ़ती है ना, हम बढ़ाते हैं ना उसको, जब हम प्रेस करते हैं एक्सीलरेटर को तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, अब वो जब हम उसको उस पर से पैर हटाते हैं तो फिर से हमारी स्पीड घटना शुरू हो जाती है। तो एक जगह एक बार हमारी पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ नेगेटिव की तरफ आ रही है, इसलिए एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन मतलब वो चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आई होप कि आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे।
तो हम आगे और भी वीडियोस लाएंगे और भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे जैसे आप हमारे साथ बने रहेंगे आपके और डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। रेफरेंस के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ, आप बुक पढ़ सकते हो, आपकी हर चीज़ दी हुई हैं। आप अरिहंत को कंसिडर कर सकते हो, तरुण गोयल को कंसिडर कर सकते हो, ल्यूसन को कंसिडर कर सकते हो। साइंस पढ़ने के लिए मोर देन इनफ मटेरियल है। जो तो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं उनके तो कंसेप्ट क्लियर होंगे आई होप, क्योंकि उन तो कोर सब्जेक्ट्स हैं ये। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए 3 बुक्स इनफ हैं। अगर ध्यान से पढ़ेंगे और हमारे साथ बने रहोगे तो हम आपके कंसेप्ट पूरी कोशिश करेंगे आपके कंसेप्ट क्लियर करने के। थैंक यू गाइस।